364वां दिन नए अहदनामा में से आज की तिलावत यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका 21वां बाब पहली आयत से लेकर 27वीं आयत तक। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आह ओ नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली छील में होगा। ये दूसरी मौत है। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक निहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बेलौर की तरह शिफाफ हो। और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरक की तरफ थे, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरब की तरफ। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं, और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था। और वो शहर चौकोर वाक़या हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशा की मानद हो। और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थीं। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शब चराग की, चौथी जुमुर्द की,
5वीं अकीक की, 6ठी लाल की, 7वीं सुनहरे पत्थर की, 8वीं फिरोजा की, 9वीं जबरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुंबली की और 12वीं याकूत की। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, हर दरवाजा एक मोती का था। और शहर की सड़क शफाफ शीशा की मानद खालिस सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलक और बर्रा उसका मकदस है, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है। और कौमें उसकी रोशनी में चलें फिरेंगी, और जमीन के बादशाह अपनी शान शौकत का सामान उसमें लाएंगे, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। और लोग कौमों की शान शौकत और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।